अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एम्स टेक्निकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो काफ़ी सालों से चल रहा है और यहाँ पर ही अलग अलग टेक्निकल कोर्स कराया जाता है, जैसे मोबाइल क्रेन, लैंड सर्वेयर, क्वांटिटी सर्वेयर, ऑटोकैड ड्राफ्टमैन, सेफ्टी ऑफिसर। तो एम्स टेक्निकल का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे स्पेशल कोर्स है वो लैंड सर्वेयर का कोर्स है विद ऑटोकैड एंड क्वांटिटी सर्वेयर। इसमें हमारा ऑटो लेवल है, डिजिटल लेवल है, डंपी लेवल है, जीपीएस है, डीजीपीएस है, टोटल स्टेशन है और उसके बाद कंपास, थियोडोलाइट, हर तरह का हम लोग यहाँ सर्वेइंग का काम सिखाते हैं विथ लाइव जॉब ट्रेनिंग के साथ। प्लांट ट्रेनिंग, मैकेनिकल सर्वेइंग, सिविल सर्वेइंग, इलेक्ट्रिकल सर्वेइंग, पाइपिंग, ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक्स, सारा सर्वे, हाईवे का, रोड का, रोड का, रेल लाइन का, सारा हम लोग सर्वे कराते हैं। तो एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आएँ और लैंड सर्वेयर का कोर्स करें और जॉब 200% जॉब गारंटी इन इंडिया एंड अब्रॉड, गल्फ, हर जगह यहाँ से जॉब तुरंत करा दिया जाएगा। तो एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आएँ और हमारा अभी जो साइट पे जैसे प्रैक्टिकल चलता है अलग अलग, आप उसका वीडियो देखते रहते हैं। तो आज हमारा जो वर्क साइट है जहाँ हमारा जीपीएस का काम चल रहा है साइट पे, तो उसका हम आपको वीडियो दिखाते हैं किस तरह से जीपीएस में काम किया जाता है। लेट्स बिगिन। अच्छा जी, ये इसको यहाँ से बटन प्रेस करके इसको यहाँ से ऑन कर देंगे। बेस को ऑन करने के बाद इसको हम लोगों ने कनेक्ट करना है। तो जो कंट्रोलर है आपका उसको आप ऑन करेंगे तो ये ट्रिम्बल में आपके पास ये फंक्शंस आ जाएंगे। ये इसमें जनरल सर्वे है, इक्विपमेंट है, एक्सेस साइंस है, सेटिंग, ओके। इसमें हम लोग सबसे पहले ये हम लोगों ने देखना है कि हमारा जो रोवर और कंट्रोल इसका बेस का जो नंबर है, सीरियल नंबर हम लोगों ने मैच करना होता है। तो आपके पास ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर में आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये जनरल सर्वे, आप जनरल सर्वे पे क्लिक करेंगे। जनरल सर्वे पे क्लिक करने के बाद आपने जो सबसे पहले जो सेटिंग करनी है वो है, आपने ये इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन है, इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन में जाना है। इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन में जाके ये GNSS फंक्शन फर्स्ट ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा। ब्लूटूथ के ऑप्शन में जाके आपने क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आपको कनेक्ट टू GNSS रोवर ये ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट, और सेकंड ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट टू GNSS बेस। तो इसमें आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो ये सीरियल नंबर आपने यहाँ से क्लिक करके, यहाँ पे आपके पास सीरियल नंबर होंगे, यहाँ से कौन सा नंबर है आप चेक कर सकते हैं। तो हमारा ये नंबर ऑलरेडी सिलेक्ट है, जिसमें लास्ट में R8-4, ये पूरा नंबर लिखा हुआ है। लास्ट में 725 आता है, ठीक है। 725 जो आपको मैंने दिखाया था, इसके रोवर के पीछे लिखा हुआ है वो जो इसका सीरियल नंबर है। ये सीरियल नंबर आपने ये सिलेक्ट करना होता है। ये सीरियल नंबर सिलेक्ट करके आपने दूसरा जो बेस का है, बेस का भी इसी तरह कनेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आके आप जो नंबर है इसका वो आप सिलेक्ट करें। इसमें हमारा जो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है 623, इसमें लास्ट में आता है। तो ये करके आपने यहाँ से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करके आपने वापस एस्केप दबा देना है। एस्केप करके फिर आप कौन सी जॉब में काम करना चाहते हैं वो जॉब का नाम लिख लें। यहाँ पे आप नई जॉब क्रिएट कर लें। न्यू जॉब में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जॉब नेम फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, और दूसरा जो ऑप्शन है वो टेम्पलेट का है। टेम्पलेट में आपको यहाँ पे अपना जो सिस्टम है जो यूज़ कर रहे हैं आप, वो आप करेंगे। यहाँ पे हमारे पास DLTM बेस है, DLTM VRS है। अगर आप बेस लगा रहे हैं तो उसमें DLTM बेस करेंगे, और अगर आप DVRS में काम कर रहे हैं तो DLTM VRS करेंगे। और इसके बाद UTM 40 है और UTM 40N है। तो जिस भी जोन में आप काम कर रहे हैं वो जोन आपने सिलेक्ट करना है। वो जोन सिलेक्ट करके आपने एक्सेप्ट प्रेस करना है। तो क्योंकि हम लोग लोकल में काम कर रहे हैं तो हमारा जो है इसमें ऑलरेडी सिलेक्ट है। ये लोकल की जॉब हमने बनाई हुई है, वो सिलेक्ट है।
तो इसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे हम जॉब का नाम लिख लेते हैं। जॉब का नाम हमने लिख दिया और जॉब का नाम लिखने के बाद इसमें इंटर प्रेस करें, फिर एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट प्रेस करना है। उसके बाद आपने जो आपका जो बेस का कंट्रोल पॉइंट है वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये बेस का कंट्रोल पॉइंट ऐड करने के लिए आपको पॉइंट इंटर करने के लिए आपने ये की इन में जाना है। की इन में जाके यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है, पॉइंट्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके पॉइंट का नाम देना है। हम लोग पॉइंट का नाम दे देते हैं HR5 और ये हम लोग इसका ईस्ट और नॉर्थ डाल देते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट और एलिवेशन हम लोगों ने डाल दी है इसमें, ये इंटर कर देते हैं। उसके बाद स्टोर का ऑप्शन आएगा, इसमें स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो ये स्टोर हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने बेस कनेक्ट करनी है। बेस कनेक्ट करने के लिए आपने इसमें मयर में जाना है, मयर ऑप्शन में। मयर ऑप्शन प्रेस करके, तो हमारे पास क्योंकि रेडियो नहीं है, अगर रेडियो होगा तो इसमें हम लोग RTK में जाएंगे। अभी रेडियो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों ने तो इसलिए हम लोग RTK, ये INTL लिखा हुआ है, ये हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, इंटरनल RTK। ओके, ये प्रेस किया। इसके बाद स्टार्ट बेस पे प्रेस कर देंगे। स्टार्ट बेस रिसीवर फर्स्ट ऑप्शन है, ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये कनेक्ट होगी जब, तो इसमें ऑप्शन आएगा ये इस तरह आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपने क्योंकि ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है पॉइंट हम लोगों ने, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप लिस्ट में जाएंगे तो लिस्ट में आपको ये आपने जो पॉइंट सेव किए हैं वो मिल जाएंगे। तो HR5 हमारे पास पहले सेव्ड है, ये हम लोग HR5 सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने जो एंटीना हाइट ये जो इधर मांग रहा है, ये हमारी जो कंट्रोल पॉइंट से जो इसके बम्पर के सेंटर तक है वो हम लोगों ने ऐड करनी है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ बम्पर भी कर सकते हैं और एंटीना फेस सेंटर भी कर सकते हैं और बॉटम ऑफ एंटीना माउंट भी कर सकते हैं। तो हमारी जो है सेंटर ऑफ बम्पर इसमें सिलेक्ट है। सेंटर ऑफ बम्पर जो है, सेंटर ऑफ बम्पर जो है ये आपके कंट्रोल पॉइंट से लेके, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया हुआ है, हमें ये फाउंडेशन से इसके जो हमारा लेवल है उससे इधर तक हाइट ऑलरेडी पता है। तो अगर आपने स्टैंड वगैरह सेट किया है, स्टैंड पे जो आपने बेस सेट की हुई है, तो आप कंट्रोल पॉइंट से नीचे कंट्रोल पॉइंट है वहाँ से आप यहाँ तक चेक करेंगे। इसको सेंटर ऑफ बम्पर बोलते हैं, ये इसको सेंटर ऑफ बम्पर बोलते हैं। यहाँ तक आपने ये इसकी हाइट ले लेनी है। तो इसमें आपने जो हाइट है वो हाइट ऐड कर देनी है। हमारी हाइट है 1.713। ओके, तो इसके बाद आप ये इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद ये स्टार्ट है, स्टार्ट प्रेस करेंगे। तो ये देखें आपने इसमें लिखा हुआ आ गया है कि बेस स्टार्टेड। ओके प्रेस करेंगे। इसके बाद हमने रोवर जो है वो कनेक्ट करना है। तो रोवर कनेक्ट करने के लिए दोबारा इसमें मयर का ऑप्शन में जाएंगे और अभी इसमें आप RTK भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप रोवर सिलेक्ट करते हैं RTK इंटरनल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो RTK इंटरनली हम लोग सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है मयर पॉइंट, इसमें आप प्रेस करेंगे। ये प्रेस करने के बाद, ये प्रेस करने से पहले जो आपका रोवर है वो ऑन होना चाहिए।
जिस तरह हमने बेस ऑन किया इसी तरह आपने रोवर ऑन करना है। तो ये देखें इसमें 100% आ गया है रिलायबिलिटी, और ये एक्सेप्ट प्रेस कर देंगे। ओके, तो ये अभी हमारा जीपीएस कनेक्ट हो गया है। इसमें सेटेलाइट्स दिखा रहा है, 17 सेटेलाइट्स हैं। ये बैटरीज वगैरह दिखा रहा है। ओके, और अगर आपने कुछ यहाँ से कुछ पॉइंट मेजर करने हैं, यहाँ से कोई एज बेल्ट वगैरह लेना है, तो यहाँ पे आप पॉइंट नेम देंगे। पॉइंट नेम दे के आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 1 दे देते हैं। यहाँ पे आपने कोई कोड वगैरह देना है तो कोड दे सकते हैं आप। जिस तरह आप रोड है जी, कोई भी जो है आप OGL वगैरह लेना चाहते हैं तो OGL लिख सकते हैं आप इसमें कोड वगैरह। तो और यहाँ पे आपने जो हाइट जो है एंटीना हाइट रखनी है। ओके, एंटीना हाइट आपको ऑलरेडी दिखाया है। ये एंटीना हाइट है, ये जितनी आपने रखनी है एंटीना हाइट उतनी आपने कंट्रोलर में देनी है। तो एंटीना हाइट हम लोग इसमें रख देते हैं 1.6, और यहाँ पे ये इंटर प्रेस कर देंगे। अभी आपने जो कोई भी अगर पॉइंट वगैरह मेजर करना है, जिस तरह आपने कोई कंट्रोल पॉइंट, सेकंड कंट्रोल पॉइंट वगैरह चेक करना है, तो सेकंड कंट्रोल पॉइंट चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल HR5 हम लोगों ने डाला था, तो हमारे पास HR4 डाला है। HR5 या दूसरा कोई भी कंट्रोल पॉइंट आपके पास है, CP1 कोई बल्दिया का कंट्रोल पॉइंट है, जो भी है वो आपने अगर वेरीफाई करना है तो यहाँ पे आप वो कंट्रोल पॉइंट का नाम लिख के जो भी है, जिस तरह हम लोग HR4 और आगे इसमें लिख सकते हैं आप एज बेल्ट लिख सकते हैं, या इस तरह कुछ भी चेक लिख सकते हैं, CHK लिख दें, तो ये आपका उसी तरह स्टोर हो जाएगा। ये आप इस तरह मेजर करेंगे तो आपके पास ये देखें नाम लिख के कोड लिख के हम लोग इसको मेजर करते हैं तो ये स्टोर हो गया है। यहाँ पे ये आपकी ये एक्यूरेसी दिखा रहा है। स्टोर होने के बाद आपने यहाँ से चेक करना है, यहाँ पे जॉब्स पे जाके आपने रिव्यू जॉब करना है, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे जो भी आपने सेव किए हैं। यहाँ पे हमारे पास HR4 CHK लिखा हुआ आ गया है। ये आप यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इसकी ईस्ट और नॉर्थ आपको मालूम हो जाएगी, एलिवेशन भी आपको साथ में देगा। तो ये है आपका, या चेक करने का या कुछ एज बेल्ट लेना है तो एज बेल्ट का मेथड है। और सिंपल इसी तरह जो है स्टेक आउट भी आप इधर से जो आपने अगर कोई पॉइंट लगाना है तो आप यहाँ से स्टेक आउट कर सकते हैं। स्टेक आउट के ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे पॉइंट्स के ऑप्शन में जाएं। पॉइंट्स के ऑप्शन में जाके यहाँ पे अगर आपने कोई भी पॉइंट सेव किया है किसी भी नाम से, तो यहाँ पे नाम लिख के सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग के पास एक ही कंट्रोल पॉइंट है, वो सेव है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करके लिस्ट में जाएंगे तो हमारे पास वो कंट्रोल पॉइंट आ जाएगा। बल्कि दूसरा हमारे पास ये दूसरा स्टोर कर दिया HR4 भी। तो HR5 हम लोग सिलेक्ट करके एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके बाद ये स्टेक आउट का ऑप्शन देगा। यहाँ पे स्टेक आउट पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका ईस्ट और नॉर्थ किधर है, कौन सी डायरेक्शन पे जाना है। आप थोड़ा दूर होंगे तो आपको बताएगा कि आपने कौन सी डायरेक्शन में जाना है और अपने पॉइंट से आप कितने दूर हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें अगर आपने जो कंट्रोल पॉइंट का मैंने आपको बताया, कंट्रोल पॉइंट मोस्टली ऑब्ज़र्व करने के टाइम हम लोगों ने अगर अच्छे से चेक करना है, ज़्यादा एक्यूरेसी में चेक करना है, तो आप इसमें मेजर के ऑप्शन में जाएंगे। जहाँ से ये मेजर पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास ये एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्ज़र्व कंट्रोल पॉइंट और ये रैपिड पॉइंट। रैपिड पॉइंट में आपका जो भी आप हम लोग इसमें कुछ आईडी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग टोपो वगैरह कर रहे हैं तो हम लोगों ने आईडी दी है, कुछ भी OGL वगैरह उठा रहे हैं तो हम लोग इसमें अगर हम लोग OGL वगैरह ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट नेम में पॉइंट ID डाल देंगे और OGL डाल के यहाँ पे हम लोग सिंपली ये इंटर प्रेस करके मेजर करेंगे तो ये इमीडिएट पॉइंट स्टोर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इमीडिएट पॉइंट स्टोर हो गया, ID चेंज होके 2 होगी। फिर आप स्टोर करें तो ये आपका जल्दी जल्दी स्टोर होता जाएगा।
और अगर आप कंट्रोल पॉइंट चेक करना चाहते हैं, कंट्रोल पॉइंट को जो है आप ज़्यादा एक्यूरेसी से चेक करना है आपने, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑब्ज़र्व कंट्रोल पॉइंट। यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस में, ये ऑप्शंस में जाके आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ मेजरमेंट्स लिखना है। ये नंबर ऑफ़ मेजरमेंट्स में जो नंबर हैं ये आपके सेकंड हैं। अगर आप 10 इसमें लिखेंगे तो 10 इंटर करके आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास ये 10 सेकंड में आपका लेगा। इसमें जितने सेकंड आप लगाएंगे उतने सेकंड में हो जाएगा। तो हम लोग इसको 10 सेकंड में हम लोगों ने लगा के हम लोग मेजर करके चेक करते हैं। तो ये आप देखें, ये 10 सेकंड बाद जो है ये अपना स्टोर करेगा पॉइंट।